जय हिंद। यूनिट्स एंड मेजरमेंट की आज रिवीजन होगी। ये हमारे क्लास 11 का पहला टॉपिक हम कह सकते हैं। इसके अंदर यूनिट्स क्या होते हैं, इसका मेजरमेंट कैसे करना होता है, और बाद में चल के देखेंगे हम एरर्स। ठीक है। एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसके बाद आएगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वर्नियर कैलिपर वगैरह, उसकी हमें बात करनी होगी फिर। ठीक है। इस टॉपिक को हम स्टार्ट ऐसे करते हैं। देखो कि कोई आदमी है यहाँ पे, ही इज़ अ 6 फीट टॉल। कोई यहाँ पे ट्रक है, ट्रक उससे काफ़ी बड़ी है ना, 6 गुना उससे बड़ी होगी। बिल्डिंग ले लो, बिल्डिंग ट्रक से 6 गुना बड़ी होगी। कोई ब्रिज है, ब्रिज बिल्डिंग से 6 गुना बड़ी होगी। इसका सिटी का एरिया देखो, ब्रिज के डायमेंशन से 6 गुना बड़ा होगा। स्टेट मल्टीप्लाई करते 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 हमें हर एक चीज़ को अगर मेजर करना है तो एक ही स्केल लेके काम नहीं चलेगा। इसको फीट में मेजर करते थे, इसको हम मीटर में मेजर करेंगे, इसको मीटर में, इसको किलोमीटर में, किलोमीटर में, किलोमीटर में, और यूनिट हमें चेंज करते जाना पड़ेगा। सो मेजरमेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, व्हाट वी आर मेजरिंग हियर इज द लेंथ एंड एरिया। तो उसके लिए हमें क्या यूनिट यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे फीट यूज़ किया है, यहाँ पे किलोमीटर यूज़ किया है। सो मेजर क्या करना है, लेंथ। लेंथ मेजर करने के लिए कुछ बताना पड़ेगा, उसको कहते हैं यूनिट। लेंथ क्या मेजर करनी है, किलोग्राम में थोड़ी ना लेंथ मेजर करोगे यार। किसमें लेंथ मेजर करोगे, मीटर, किलोमीटर, फीट, उसमें मेजर करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ मेजर करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट लगेंगे। हम आदमी की हाइट किलोमीटर में थोड़ी ना मेजर करेंगे। ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन वी आर डीलिंग विथ, उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट हमें उसका यूनिट भी लेना है, और दूसरे क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है वो भी देखना है। जैसे कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, ये एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था। हैप्पीनेस मेजर कर सकते हैं क्या हम, सैडनेस मेजर कर सकते हैं क्या, हम कितने एक्साइटेड हैं वो हम किसी यूनिट में मेजर कर सकते हैं क्या, हम कहा नहीं। तो इसका मेजरमेंट नहीं करना है, हमें हमें फिजिकल क्वांटिटी का मेजर करना है। तो क्वांटिटी क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट एंड बाय मीन्स विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। जिसको हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। इतना सिंपल है। देर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है। सो द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट वी मेजर इज वेरी लार्ज। इतनी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है, इससे ज़्यादा। ये तो एग्जांपल के तौर पे लिया हमने। टेम्परेचर, स्पीड, वेट, वर्क, फोर्स, एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, एक्सेलरेशन, करंट, वेलोसिटी, जितने भी हमने अभी तक टॉपिक में पढ़े थे वो सभी क्वांटिटीज़ हैं। स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, ये सभी क्वांटिटीज़ हैं। सो वी नीड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या ये हर एक क्वांटिटी के लिए, हर एक क्वांटिटी के लिए क्या हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट लगाते बैठेंगे क्या? हमने कहा नहीं। स्पीड मेजर करते हो मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर एक और सेकेंड, ये हमारे पास एक यूनिट हो गया उसको मेजर करने का। तो स्पीड के लिए कुछ अलग से यूनिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी कुछ बेसिक यूनिट्स हैं, उसके कॉम्बिनेशन से ही स्पीड का यूनिट बनता है। जैसे कि स्पीड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस का यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट से स्पीड का यूनिट बन गया। स्पीड के लिए कोई डिफरेंट यूनिट डिफाइन करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। सो सिंस दे आर इंटर रिलेटेड विथ वन अदर, तो ज़्यादा डिफरेंट एक्सप्रेशन के यूनिट्स निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सभी इंटरलिंक्ड है। स्पीड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, फोर्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। सो वी नीड नॉट टू हैव डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़। सो कुछ हमारे पास यूनिट्स, हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम कहेंगे अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास है जिसको हम कहेंगे डिराइव क्वांटिटीज़, और साथ ही साथ कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती है, उसे देख लेते हैं। फिर से एक बार, व्हाट इज़ मीन बाय क्वांटिटी, जिसको हम मेजर कर पाएंगे। अभी क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। कुछ क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़, कुछ क्वांटिटी को हम कहेंगे डिराइव क्वांटिटी, और कुछ क्वांटिटीज़ रहेंगी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ये हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से हमने फिजिक्स के अंदर इतने क्लासिफिकेशन करके रखे हैं। ठीक है। So length, mass, time. So these are the quantities. Electric current is a quantity,
टेम्परेचर एक क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक क्वांटिटी है एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक क्वांटिटी है। इन सातों क्वांटिटी को हमने एक कैटेगरी में रखा और इनको कहा कि हम कहेंगे ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इनको हम कहेंगे आज से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रहेंगी, ठीक है। और ये जो हाईलाइट मैंने की है लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर, मोस्टली 11th स्टैंडर्ड में ज़्यादातर हम यही यूज़ करेंगे। 12th स्टैंडर्ड में हम इंट्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत रेयर केस में यूज़ होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये नंबर ऑफ मोल पी वी इज इक्वल्स टू NRT, वो वाले फॉर्मूला में ये यूज़ होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, डिराइव क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर, एनर्जी, पावर, मैग्नेटिक फील्ड एंड मेनी मोर, इनको हमने डाल दिया। मतलब इन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा जो भी क्वांटिटीज़ हमारे पास है इन दोनों को छोड़ के, वो सभी डिराइव क्वांटिटीज़ के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लेट्स से कि स्पीड, वाई स्पीड वी कॉल इट एज डिराइव क्वांटिटी, क्योंकि इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी। नाम पे देखो डिराइव्ड है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से जो क्वांटिटी बनती है उसको डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। तुम लोग कहोगे फिर स्पीड कैसे डिराइव क्वांटिटी होगी, इनमें से कौन से क्वांटिटी से उसको डिराइव किया है? तो पहले तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो इसके पहले के स्लाइड में भी बताया गया था। डिस्टेंस कौन से क्वांटिटी से मेजर होता है? लेंथ से। और टाइम इटसेल्फ इज अ वन क्वांटिटी। सो लेंथ विच इज फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम विच इज कमिंग फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, उनके डिवीजन से जो क्वांटिटी बनी है दैट इज स्पीड, विच इज नाउ कॉल्ड एज डिराइव क्वांटिटी। और कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किस क्वांटिटी से मेजर होता है? kg। एक्सेलरेशन, it is nothing but meter per second square. Acceleration is nothing but meter per second square. So ये kg is nothing but which quantity is that? Mass. Meter, it is nothing but length, and second square is nothing but time. So mass, time and length ये quantity से बनी हुई quantity कौन सी है? Force. इसलिए force is a derived quantity. तो इन सभी फॉर्मूलाज को अगर हम देखेंगे, इनके अंदर कॉम्बिनेशन होगा कि कौन से क्वांटिटीज़ का? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का। और ये जो मैंने लिखा ये क्या है? ये यूनिट है ना। ये क्वांटिटीज़ का ये क्या है? ये यूनिट है, राइट। सो ये सभी क्वांटिटीज़ रही, ये सभी क्वांटिटीज़ हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की बात कर लेते हैं, जैसे कि प्लेन एंगल 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 10 डिग्री, ये जो हम एंगल मेजर करते हैं, ये जो एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये एंगल होता है प्लेन एंगल। एंगल का कोई यूनिट नहीं होता है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, सॉरी। एंगल का यूनिट होता है ना डिग्री। इन क्वांटिटीज़ का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए इनको सेपरेटली हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नाम से अलग से रखा। इसको आगे हम चल के और अच्छे से डील करेंगे। सॉलिड एंगल जब 3 डायमेंशनल, जैसे कि स्पीयर को हमने एक छोटा सा छेद कर दिया, हमने कहा कि उसका एंगल बताओ, वो तो 2 डायमेंशनल नहीं है, वो तो 3 डायमेंशनल है, तब उसका एंगल मेजर करने के लिए हम सॉलिड एंगल का इस्तेमाल करते हैं। उसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम एक सीखें कि एक होती है क्वांटिटीज़, उसका क्लासिफिकेशन होता है फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग। और क्वांटिटीज़ फंडामेंटल कौन होती है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनका क्या करोगे? इनका मेजरमेंट करेंगे ना। लेंथ किस में मेजर करोगे? वो आगे चल के देखेंगे। इसको मेजर करेंगे मीटर में, केजी में इसको मेजर करेंगे, टाइम को हम सेकेंड में मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यही एक यूनिट में मेजर करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला ये यूनिट से मेजर करेंगे। तो ये तो रही क्वांटिटी। अब इसको मेजर करने के लिए यूनिट्स लगेंगे, तो उसके पहले हम कुछ एक जनरलाइज उसकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे मैंने अभी बोला कि हमने आर्बिट्ररी सिलेक्ट किए हैं हमारे कन्वेंट के हिसाब से, ताकि हम एक स्टैंडर्ड सेट कर सके। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने डिसाइड किया। तो कोई पूछेगा कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और वो तुम्हें कभी क्वेश्चन पूछेगा तो आना चाहिए। अगर 4 ऑप्शन देते उसमें से कहते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, तो अगर मैं देता हूँ यहाँ पे मास, बी में मैं देता हूँ मैं यहाँ पे लेंथ, सी में देता हूँ यहाँ पे एम्पियर, और डी में यहाँ पे देता हूँ मैं न्यूटन, तो इसमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगी?
न्यूटन नहीं, ये तो यूनिट हो गया ना, फोर्स। अगर मैं फोर्स लिखता हूँ यहाँ पे, और ये एम्पेयर क्यों लिखा है यहाँ पे, करंट लिखना चाहिए मैंने, इलेक्ट्रिक करंट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, फोर्स। फोर्स कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, कौन सी क्वांटिटी है वो, डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, सो इंटरनेशनल बॉडी है जो ये सब डिसाइड करती है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, उसने सिलेक्ट किए हैं ये 7 क्वांटिटीज़। डिराइव क्वांटिटी जैसा हमने अभी देखा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से जो क्वांटिटीज़ बनती है उसको हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटी जिसको कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो डायमेंशंस क्या होते हैं वो आगे चल के हम देखने ही वाले हैं। ठीक है, सो इन मैकेनिक्स, मतलब जो क्लास 11th में जितने भी टॉपिक हमने पढ़े उन सभी को क्या कहेंगे, मैकेनिक्स के टॉपिक, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास, इलास्टिसिटी, ये सभी मैकेनिक्स के टॉपिक है। इसके अंदर ज़्यादातर हमने कौन से क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल किया है, लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर तो आया ही नहीं अभी तक, तो इतना ही ज़्यादातर हमने यूज़ किया, लेंथ, मास एंड टाइम। तो वही मैंने नीचे मेंशन किया, वी ट्रीट लेंथ, मास, टाइम एज द 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सो लेंथ, मास, टाइम के अराउंड ही हमने क्वांटिटीज़ को खेला है अभी तक। सो इन मैकेनिक्स यही ज़्यादातर यूज होते हैं, ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है लास्ट पॉइंट। ठीक है, सो यूनिट्स, अभी बात कर लेते हैं यूनिट्स की। हमने अभी क्वांटिटीज़ की बात की। लेट्स से कि मैं क्वांटिटीज़ लेता हूँ, कोई भी एक क्वांटिटी बताओ मुझे, लेट्स से मास। अभी मास एक क्वांटिटी है, उसको मेजर करना पड़ेगा ना, मास को मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। तो जनरली हम मास किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में थोड़ी ना तुम मेजर करोगे मास। ठीक है, तो स्पेसिफिक क्वांटिटी के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट होगा। सो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टन बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड एज यूनिट। मास किलोग्राम में यूज़ करेंगे, चाइना में किसी और यूनिट से मेजर करेंगे, इंग्लैंड में, ब्रिटिश में कोई और यूनिट से मेजर करेंगे, और जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो तब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमने कहा कि कोई एक स्टैंडर्ड वाले यूनिट, हम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ऐसे कुछ यूनिट हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एरिया मीटर स्क्वायर से डिफाइन करते हैं, कोई हेक्टर में मेजर करता है एरिया, ठीक है, कोई एकर्स में मेजर करता है एरिया। तो एक क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं बेटा, तो लेकिन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स कौन से हैं, ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ। कोई ब्रिटेन में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, उसको भी तो पता होना चाहिए कि मैं 1 kg शुगर का मतलब उसे भी समझना चाहिए कि उसको केजी तो पता होना चाहिए ना, केजी एक यूनिट होता है, राइट। सो हमने कहा कि ये कन्फ्यूजन ना हो वर्ल्ड वाइड, तो हम एक स्टैंडर्ड यूनिट्स लगा लेते हैं। तो वो स्टैंडर्ड्स क्या है वो आगे चल के देखेंगे, उसके पहले 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो ऐसा है स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, ये हमने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है कि ये सभी लोगों को फॉलो करना पड़ेगा अगर कम्युनिकेट करना है, बिजनेस करना है एक दूसरे के साथ। इट इज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड नाउ। ठीक है, तो और हमारे साथ ही साथ एसआई के साथ सीजीएस यूनिट भी हम फॉलो करते हैं। तो एसआई और सीजीएस यूनिट का भी हम आगे देख लेंगे कि क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम डिफरेंट यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि डिग्री सेल्सियस एक हमारे पास यूनिट है, डिग्री फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। तो हमने कहा इसमें से केल्विन और डिग्री सेल्सियस को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल मानते हैं, इसको ये कैटेगरी में डाल दिया कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस की लैंग्वेज में तुम किसी के साथ कम्युनिकेट करोगे तो आसानी से समझना चाहिए, क्योंकि उसको हमने ऐसा कैटेगरी में डाल दिया विच इज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। सीजीएस यूनिट में डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाता है। डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ अ यूनिट विच इज़ नॉट इन एसआई कैटेगरी, इट इज़ कमिंग अंडर द सीजीएस कैटेगरी। ठीक है, तो एसआई सीजीएस कैटेगरी का हमने आगे एक टेबल बनाया है, वो और क्लैरिटी हमें देगा। ठीक है, तो जैसे कि और एक सिंपल एग्जांपल टेम्परेचर है। टेम्परेचर कौन से क्वांटिटी में मेजर होगा, क्या न्यूटन में मेजर होगा, क्या मीटर पर सेकेंड, क्या जूल में मेजर करोगे क्या टेम्परेचर, नहीं तो मैं स्पेसिफिकली डिग्री सेल्सियस ये यूनिट बताना पड़ेगा टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी बात चल रही थी कि हमारे पास ये जो फंडामेंटल डिराइव क्वांटिटीज़ है, तो बेसिकली 3 टाइप के सिस्टम्स होते हैं, यूनिट्स, 3 टाइप्स के यूनिट्स होते हैं, कैटेगरीज हम कर लेते हैं, जैसे कि सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस। ठीक है, एमकेएस को ही एसआई कहते हैं, और ये जो सीजीएस और एसआई की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सीजीएस का मीनिंग समझ लो, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। एमकेएस का मतलब एम स्टैंड्स फॉर मीटर,
K stands for kilogram and S stands for second. FPS का मीनिंग क्या है? F stands for foot, P stands for pound and S stands for second. तो अगर मुझे लेंथ है, दिस इज़ अ क्वांटिटी, क्वांटिटी को मुझे मेजर करना है तो यूनिट चाहिए. तो लेंथ को कौन कौन से यूनिट में मेजर कर सकते हैं? सेंटीमीटर में, मीटर में, फुट में, और हमारे लोकलाइज्ड भी कुछ यूनिट होते हैं. ठीक है, हमने कहा फिर लेंथ अगर सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो मतलब तुम कौन सा स्टैंडर्ड वाले यूनिट फॉलो कर रहे हो? CJ स्टैंडर्ड वाले यूनिट फॉलो कर रहे हो, क्योंकि सेंटीमीटर का C जो स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर विच इज़ कम अंडर CGS टाइप ऑफ सिस्टम, उसको गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं. अगर लेंथ तुम मीटर में मेजर कर रहे हो मतलब हम कौन सा यूनिट फॉलो कर रहे हैं बेटा? SI यूनिट फॉलो कर रहे हैं. अगर तुम लेंथ को फुट में मेजर करते, वो ब्रिटिश लोग फॉलो करते हैं इसे, लेंथ को हम फुट में मेजर करते मतलब वी आर एक्सप्रेसिंग दिस क्वांटिटी इन FPS यूनिट. तो हमें ज़्यादातर इनके ऊपर ध्यान देना है बस. ठीक है, और इनके अंदर का यूनिट कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए. जैसे कि 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, मतलब यूनिट कन्वर्जन करना यहाँ से हमें आना चाहिए. क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में सेंटीमीटर्स में कुछ क्वांटिटी दी होती है, कुछ क्वांटिटी मीटर में दी होती है, और ऑप्शन भी सेंटीमीटर में दिया होता है. देन वी हैव टू डिसाइड कि कौन सी क्वांटिटी मीटर में है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे ताकि ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए है. कभी कभी ऑप्शन मीटर्स में दिए होते हैं और जो क्वेश्चन में क्वांटिटीज़ होती है वो सेंटीमीटर में दी होती है, तो सेंटीमीटर से हमें मीटर कन्वर्ट करना आना चाहिए. ठीक है, उसके लिए ये टॉपिक ज़रूरी है. मास, दूसरी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं कि मेरे पास मास है. मास हम ग्राम, किलोग्राम, पाउंड में मेजर करते हैं. तो CGS सिस्टम में मास हम ग्राम में मेजर करते हैं. अगर MKS यूनिट कोई फॉलो कर रहा है तो मास रिप्रेजेंट करेगा किलोग्राम में. कोई FPS यूनिट फॉलो करता है तो वो मास को रिप्रेजेंट करेगा पाउंड्स में, 3 पाउंड्स, 4 पाउंड्स वगैरह. टाइम इज़ मेजर्ड इन सेकेंड इन ऑल द यूनिट्स. सो ये कॉमन है तीनों सिस्टम में, टाइम इज़ मेजर्ड इन सेकेंड. ठीक है, तो अगर टाइम अगर आवर्स में दिया है तो उसको मिनट्स में कन्वर्ट करते आना चाहिए और उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करते आना चाहिए. ठीक है, अभी डिराइव्ड तो बहुत सारे क्वांटिटीज़ है, 2-3 डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. जैसे कि फोर्स है, फोर्स की हम बात करेंगे. अभी वी विल रिस्ट्रिक्ट अवर डिस्कशन टू दिस CGS एंड MKS सिस्टम. ये तो फॉलो करना ही नहीं है तो उसकी बात भी नहीं करेंगे. सो डिराइव यूनिट, मान लो कि मेरे को फोर्स मेजर करना है. फोर्स CGS यूनिट में डाइन में मेजर होता है, और हम SI या MKS की बात करेंगे तो फोर्स हम न्यूटन में मेजर करते हैं. वर्क और एनर्जी, दीज आर मेजर्ड इन अर्क व्हेन वी टॉक अबाउट द CGS सिस्टम. और हम SI यूनिट में अगर बात करेंगे तो वो जूल में मेजर होता है. पावर अर्क पर सेकेंड में मेजर करेंगे CGS सिस्टम में, और SI सिस्टम में हम वैट या जूल पर सेकेंड में मेजर करते हैं. ठीक है, और आगे के स्लाइड में हम देखेंगे कि 1 न्यूटन मतलब कितना डाइन, 1 जूल मतलब कितना अर्क, एंड 1 वैट मतलब कितना अर्क पर सेकेंड. सो वी नीड टू नो द यूनिट्स एंड अलॉन्ग विथ उनके यूनिट कन्वर्जन भी हमें पता होने चाहिए कि कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर कितना, ग्राम टू किलोग्राम कितना, एंड सो ऑन. ठीक है, लेट्स टेक द बेसिक क्वेश्चन. What is the SI unit of speed, acceleration, force, work and power? 5 क्वांटिटीज मैंने यहाँ पे ली है, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क एंड पावर. तो हमें उन सभी के SI यूनिट फाइंड आउट करने हैं. स्पीड का SI यूनिट फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है. स्पीड का यूनिट फाइंड आउट करने के बेसिक क्वेश्चन है ये. उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस SI यूनिट में मेजर करना है तो कौन सा क्वांटिटी है ये? दिस इज़ नथिंग बट लेंथ इज़ मेजर्ड इन मास, सो मीटर. टाइम, दैट इज itself it is a quantity which is measured in SI unit in second, so meter per second is the SI unit of speed. एक्सेलरेशन का SI यूनिट सभी लोगों को पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. फिर भी एक बार देख लो आता कैसे है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी को यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसका फॉर्मूला डिवाइडेड बाय टाइम है. सो ये टाइम और ये टाइम मिला के टाइम स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ नथिंग बट सेकेंड स्क्वायर. सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन.
फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज मेजर्ड इन केजी, एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नथिंग बट एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, और इसी को हम न्यूटन कहते हैं. केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं, और न्यूटन लिखते हम सिंबल कैपिटल एन से. वर्क की बात कर लेते हैं. वर्क का यूनिट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. सो वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स हम मेजर करते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, इनटू डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर विच इज़ नथिंग बट केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन कभी जनरली हम केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ऐसा नहीं लिखते, वर्क को हम सीधा सीधा जूल लिखते हैं. सो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज नथिंग बट जूल. साइंटिस्ट थे जूल, उन्होंने ये वर्क के बारे में कुछ खोज की थी, तो उनके ऑनर में हम इस यूनिट को, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इस यूनिट को हम जूल कहते हैं. ठीक है, जैसे हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, वैसे इसको जूल कहते हैं. पावर इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम. वर्क क्या है? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज सेकेंड. सो ये जो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब है, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर. लेकिन कभी हमने ऐसे लिखते हुए देखा नहीं है. हम पावर को रिप्रेजेंट करते हैं वैट में. वैट इज नथिंग बट केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब. दीज आर द फ्यू फंडामेंटल थिंग्स टू नो. अगर हम कहेंगे कि करंट का, यहाँ पे वैसे दिया नहीं, लेकिन हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते कि करंट का मुझे यूनिट बताओ क्या है. तो करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए. क्लास 12th में हमें देखने को मिलेगा कि व्हाट इज़ मीन बाय करंट. लेकिन क्लास 10 से हम सभी लोग आए हैं, तो हमें करंट पता है. इट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम. टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड. सो कूलम पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं? एम्पियर. सो एम्पियर इज नथिंग बट एसआई यूनिट ऑफ करंट. ठीक है, सो कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एज एम्पियर. एम्पियर भी एक साइंटिस्ट था, और फॉर्चुनेटली कूलम इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंटिस्ट. तो साइंटिस्ट के नाम से भी यूनिट बन गए करंट के. ठीक, चलो कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं. इसके बाद कुछ देखते हैं हम. प्रीफिक्सेस होते हैं मतलब 10 टू द पावर कितना, ये चीज़ें रिप्रेजेंट करना होता है. जैसे कि हम यंग्स मॉडुलस वगैरह देखते हैं, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. यंग्स मॉडुलस का यूनिट कोई मुझे बताएगा क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट. तो उसको हम पास्कल में भी मेजर करते हैं कई बार. ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर लेट्स से 6 पास्कल. 5 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल. तो कई बार हम ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करते, ये बोरिंग है लिखना. वो रिप्रेजेंट करते हैं 5 मेगा पास्कल. तो ये 10 टू द पावर 6 कहाँ चला गया? हमने उसको एक लेटर m से रिप्रेजेंट किया, विच इज़ कॉल्ड एज प्रीफिक्स. ठीक है, मतलब 10 टू द पावर 6 है तो मेगा ऐसा लिखो. ये यहाँ पे देखो मेगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है. ठीक है, तो इनको कहते हैं प्रीफिक्स. ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया है. ठीक है, सो 1 मेगा पास्कल इज नथिंग बट 10 टू द पावर 6 पास्कल. ठीक, कोई लिखेगा 10 टू द पावर 6 पास्कल, ये भी सही है. या इतना बड़ा लिखने से अच्छा तुम 1 मेगा पास्कल लिखो ना. हम 10 टू द पावर 6, ये जो 10 की पावर में जो आता है 6, 5, 3, 2, उनको रिप्लेस कर रहे हैं सम लेटर, मेगा, गीगा, किलो, हेक्टा, उसके हिसाब से. तो 1 गीगा पास्कल वेन एवर वी कम अक्रॉस फ्यू थिंग्स, ज़्यादातर मैं वो बता दूँ जो काम के हैं. 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 6 एंड 10 टू द पावर 3. So 1 gigapascal is nothing but 10 to the power 9 पास्कल. ठीक है, छोटे प्रीफिक्सेस भी होते हैं जैसे कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर. ठीक है, सो अगर कोई क्वांटिटीज आ गई, लेट्स से 0.1234561, इसको हमें लिखना है. इसको लिखने के दो तरीके होंगे. एक तो इसको लिखो तुम 10 टू द पावर -6. लेट्स से ये मीटर है, इसका कोई क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं. लेट्स से ये मीटर है, किसकी लेंथ हमने मेजर की वो इतनी आई, तो ये आया 10 टू द पावर -6. पावर के टर्म में इतना लिखेंगे ताकि इतना बड़ा ज़ीरो हमें लगाने की ज़रूरत ना पड़े. शॉर्ट में हम 10 टू द पावर 6 इसको मीटर लिख देंगे. ठीक है, तो मुझे और एक तरीका पता है इसको लिखने का.
10 to the power minus 6 is nothing but what? Micro. So I can write this as 1 micrometer. So these are the three ways we can express a single number or a single quantity. So 0.0001 मीटर, either I can write 10 to the power minus 6, और स्टैंडर्ड तरीका क्या है इस चीज़ को लिखने का कि तुम्हें 10 टू द पावर 6 जैसे ही दिखे तुम उसको माइक्रो लिखो. सो यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर हो गया. सो 10 टू द पावर माइनस 6 इज नथिंग बट 1 माइक्रोमीटर. ये यहाँ से दर्शाता है. ठीक है. सो सेंटी 10 टू द पावर माइनस 2 होता है, तो ये यूनिट कन्वर्जन में हमें हेल्प करेगा. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास है 1 मीटर, मतलब कितना सेंटीमीटर? इज़ नथिंग बट 100 सेंटीमीटर. सो व्हाट यू कैन राइट? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 2 सेंटीमीटर. राइट. इसका अपोजिट में पूछ लूँ कि 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है. सो 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है? सो विच इज़ नथिंग बट 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. ठीक है. तो 10 टू द पावर माइनस 2 विच इज़ नथिंग बट अ प्रीफिक्स कॉल्ड एज सेंटीमीटर, सेंटी. ठीक है. तो सेंटीमीटर लगा देंगे तो वो यूनिट हो जाएगा लेंथ का. ठीक है. आगे चलते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. मेगावाट, वैट इज़ अ यूनिट ऑफ पावर. तो कहीं लिखा होगा 1 मेगावाट. हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मेजर करते हैं ना किलो वैट आवर्स में, दैट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी. तो किलो वैट आवर देखो ये यहाँ पे, ये किलो वैट आवर, तो वो जूल में कितना. तो ये कन्वर्जन हमें आने चाहिए, इसके लिए ये हमने प्रीफिक्सेस यहाँ पे मेंशन किए हैं. 1 बाय 1 चलते हैं. मेगावाट, 1 मेगावाट मतलब पावर के टर्म में कितना, सिंपल वैट में कितना. सो मेगा हमने देखा है, मेगा कितना होता है हमने टेबल में देखा, मेगा होता है 10 टू द पावर 6. सो 1 मेगावाट को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 वैट. ठीक है. और यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैंने एम कैपिटल लिया है. एम कैपिटल मतलब मेगा. अगर एम स्मॉल लिख दोगे तुम तो वो मिली वैट हो जाएगा. स्मॉल एम रिप्रेजेंट्स मिली वैट, 10 टू द पावर माइनस 3 वैट हो जाएगा वो. मिली किससे दिखाते हैं हम? स्मॉल लेटर एम से. मेगा का लिए लेटर कौन सा है? कैपिटल एम. सो वी हैव टू मेक श्योर वेदर यू आर राइटिंग मेगा, सो कीप अ लेटर कैपिटल एम. और तुम माइक्रो कोई तुम्हारा प्रीफिक्स है तो कीप अ लेटर स्मॉल एम. ठीक है. सो दूसरा देखते हैं सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर जैसे अभी मैंने बोला 10 टू द पावर माइनस 2. तो सेंटी रिप्रेजेंट्स 10 टू द पावर माइनस 2. किलो रिप्रेजेंट्स 10 टू द पावर 3. 1 किलो इज नथिंग बट 10 टू द पावर 3. ठीक है. सो 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोग्राम होगा. जैसे कि 1 किलोग्राम 1 kg इज इक्वल्स टू कितना ग्राम? 10 टू द पावर 3 ग्राम. सो दैट k इज नथिंग बट किलो विच इज़ अ प्रीफिक्स. आगे लिखा है ग्राम, किलोग्राम, विच मेक्स अ यूनिट फॉर मास. मिली, मिली के लिए स्मॉल एम विच इज़ 10 टू द पावर माइनस 3. वी क्या है? वोल्ट होता है. ये क्लास 12 में देखेंगे, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जिससे मेजर करते हैं. क्लास 10 से आए तो इसका पता तो था ही हमें. सो 1 मिली वोल्ट इज नथिंग बट 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट. ठीक है. किलो वैट आवर, 1 किलो वैट आवर इज नथिंग बट कितना वैट आवर? तो किलो इज नथिंग बट 10 टू द पावर 3. सो 10 टू द पावर 3 वैट आवर्स. ठीक है. फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे मेगा जूल में. सो 10 टू द पावर 3 वैट आवर को हम लिखेंगे 3.6 मेगा जूल. और मेगा इज नथिंग बट 10 टू द पावर 6. सो हमने लिखा यहाँ पे 10 टू द पावर 6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. ठीक है. माइक्रो, सो 1 माइक्रो एम्पियर इज नथिंग बट 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर. ठीक है. और एक कॉमनली यूज्ड यूनिट है एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम उसको लिखते हैं ए और उसके ऊपर ऐसा छोटा सा एक ज़ीरो लगा देते हैं, दैट इज़ 1 एंगस्ट्रॉम. ये वाला याद रखेंगे, इसको थोड़ा सा छोड़ दो. 1 एंगस्ट्रॉम इज़ नथिंग बट 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. मैं बहुत ही छोटा सा मेजरमेंट मुझे करना है. बहुत छोटा मेजरमेंट के लिए मीटर बड़ा यूनिट हो जाएगा ना. अगर मैं कोई माइक्रोस्कोपिकली कोई चीज़ को देख रहा हूँ, बहुत छोटी चीज़ है जो नेकेड आइज से मुझे नहीं दिख रही है, उसको मेजर करना है तो मीटर बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा. सो मुझे छोटे यूनिट भी पता होने चाहिए. सो छोटा यूनिट में से एक छोटा यूनिट है एंगस्ट्रॉम विच इज़ नथिंग बट मीटर के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम इज़ नथिंग बट 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर.
नैनो सेकेंड ये तो खैर बहुत रेयरली यूज़ होंगे। माइक्रो अभी हमने देखा 1 माइक्रोमीटर को हमने लिखा था 10⁻⁻6 मीटर, यहाँ पे 1 माइक्रो सेकेंड है तो लिखेंगे 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, गीगा मतलब 10⁻9 होता है, वो गीगा हर्ट्स होता है, हमारे प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, स्पीड होती है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली दीज आर ऑल फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन हर्ट्स, गीगा हर्ट्स। सो ये जो गीगा हर्ट्स टू हर्ट्स का कन्वर्जन होगा वो होगा 10⁻9। सो गीगा 10⁻9, मेगा 10⁻6, किलो 10⁻3। छोटे यूनिट में से सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो भी होता है, 10 नैनो गाड़ी होती है ना छोटी सी। सो 1 नैनो इज नथिंग बट 10⁻⁻9। सो नैनो सेकेंड है तो 10⁻⁻9 सेकेंड। पीको भी होता है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, पीको होता है 10⁻12। ठीक है, माइक्रो तो हमने देख ही लिया यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ बहुत ही छोटे छोटे चिल्लर पॉइंट्स हैं, लेकिन पता तो होने चाहिए। सॉरी, लास्ट टू लास्ट स्लाइड बताओ ना प्लीज। लास्ट टू लास्ट साइड, हाँ। डन। हाँ सर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स की बात कर रहे थे हम। फोर्स, एनर्जी, इनके यूनिट्स क्या है? न्यूटन। लेकिन हमेशा हम पूरा ऐसा न्यूटन थोड़ी ना लिखते हैं, न्यूटन हम उसको कोई लेटर से डिफाइन करते हैं ना। सो जब तुम फोर्स का यूनिट न्यूटन लिखोगे ना, तो वो जस्ट सिंपली ये कहना चाहते हैं कि तुम कैपिटल एन सिंबल लिखो बस उसे। सो फोर्स इज इक्वल टू 10 इंटू स्मॉल एन मत लिखना, तो वो गलत हो जाएगा। हम कैपिटल एन सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं टू डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन। सो न्यूटन जब भी लिखना है तुम्हें तो पूरा न्यूटन मत लिखो, लेकिन तुम स्मॉल एन भी मत लिखो, कैपिटल एन लिखो वेन एवर यू राइट द यूनिट एज 10 न्यूटन। सो कीप द लेटर कैपिटल एन। एनर्जी कैपिटल जे लिखना जूल के लिए, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल ए, टेम्परेचर कैपिटल के, फ्रीक्वेंसी के लिए एच कैपिटल रखना और जेड लिखना। 50 हर्ट्स है तो 50 एच मत लिख के आना वहाँ पे। 50 हर्ट्स के लिए हमने एच और स्मॉल जेड ये ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। ये कैपिटल क्यों लिखना है? क्योंकि इसका पीछे रीज़न है कि ये सभी साइंटिस्ट के नाम है। हमारा नाम सबसे पहला लेटर हम ए, अगर मेरा नाम अजिंक्य है तो मैं ए कैपिटल लिखूंगा, ऐसे थोड़ी ना लिखूंगा यार, कोई ऐसा थोड़ी ना लिखता है नाम, उसका पहला लेटर कैपिटल होता है ना। तो वैसे ही फोर्स ये किसके ऑनर पे रखा है हमने? आइजैक न्यूटन, ये जूल, ये सभी साइंटिस्ट हैं, तो उनके नाम पे हमने ये यूनिट्स रखे हैं। तो इसलिए हम इनका जो पहला लेटर लिखते हैं वो कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, सो वेन एवर यू राइट 700 जूल तो ये लिखना गलत होगा स्मॉल जे, यू विल राइट 700 कैपिटल जे। तो हमें पता चलेगा तुम जूल में लिखो, सिंपल पॉइंट्स है। ठीक, बट हम इसकी जब बात करेंगे लेंथ, मास, टाइम या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे कि मीटर लिखना है हमें तो स्मॉल एम लिखना, मीटर कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। किलोग्राम लिखना है तो स्मॉल केजी लिखना, कैपिटल केजी मत लिखना, स्मॉल केजी लिखना, वो कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। कैंडेला सी डी लिखना, वैसे तो इसका यूज़ नहीं होगा, लेकिन जब ये यूज़ होगा तो सी स्मॉल होगा, उसका डी भी स्मॉल होगा। सेकेंड का एस भी स्मॉल लिखते हैं क्योंकि ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। तो ये बेसिक जनरल गाइडलाइंस थी। और दो तीन छोटी बातें हैं। जब हम 25 सेंटीमीटर को करेक्टेड ऐसे छोटे फॉर्म में लिखेंगे तो यू विल राइट 25 सेंटीमीटर, राइट। हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि 25 सी लिखा और डैश देके एम लिखा, गलत होगा। ठीक है, और सेंटीमीटर्स भी नहीं लिखते, हम सेंटीमीटर ही लिखते हैं बस, सेंटीमीटर्स कभी नहीं लिखते। सो दिस इज ओनली द करेक्ट वे टू राइट इट। और क्या है, अगर मुझे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना है तो ये सही रहेगा, इसको एस के ऊपर स्क्वायर लिखना सही होगा, एस स्लैश करके एस ये लिखना गलत होगा। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर में दो क्वांटिटीज़ है, जैसे कि यहाँ पे है फोर्स इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो फोर्स है न्यूटन में, सेकेंड इज अ टाइम, इसको मैं टाइम लिखना चाहिए सेकेंड के बाद। कोई हम रैंडमली कोई क्वांटिटी ले रहे हैं बेटा, जिसको हमें अगर लिखना है उसको शॉर्ट यूनिट के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे उसकी जानकारी दे रहा हूँ बस। फोर्स न्यूटन में है, टाइम किस में है? सेकेंड में। तो मैंने डॉट यहाँ पे किया तो एस किया। अभी जो डिवीजन वाली क्वांटिटी मुझे लिखनी है तो बस एक स्लैश कर दो और यहाँ पे लिखो फिर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि तुम डिनोमिनेटर में जो मीटर स्क्वायर लिख रहे हो उसको मीटर स्लैश करके फिर से मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर डिस्टिंग्विश नहीं होगा इससे कि कौन सी क्वांटिटी न्यूमरेटर में थी कौन सी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में थी, इसके लिए ये सब चीज़ चल रही थी। ठीक है,
ये क्या है, जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर नहीं, है जूल पर केल्विन इंटू मोल। दिस इज द यूनिट ऑफ दिस, तुम्हारा जो कांस्टेंट होता है ना आर, इसको क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका ये यूनिट है। उसके अंदर ऊपर क्वांटिटी है जूल, किलो मोल, ये दोनों क्वांटिटी कैसी होगी, डिनोमिनेटर में होगी। ये यहाँ से समझना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हमें एक शॉर्टकट ट्रिक लगानी पड़ती है कि किसी क्वांटिटी का हमें डायमेंशन वगैरह निकालना है, तो उसके यूनिट से हम निकाल सकते हैं उसका डायमेंशन। तो पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में क्वांटिटी कौन सी है। सो दिस स्लैश के आगे जो लिखा होगा वो मतलब वो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे केजी न्यूमरेटर में होगा और मीटर इनटू सेकेंड है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड नहीं लिखा है, मीटर इनटू है, यहाँ पे कुछ स्लैश नहीं लगाया है, दैट इज इट इज़ मीटर इनटू सेकेंड। So these are the few basic points you should know. क्या है यहाँ पे, प्रीफिक्सेस, ये हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अभी हम आते हैं डायमेंशन के ऊपर। हमने अभी ये देखा यूनिट, ठीक है, उनको मेजर करने के लिए क्वांटिटीज़ का यूनिट हमने देखा। अभी क्वांटिटीज़ के हम डायमेंशंस देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ज़रूरी है, इक्का दुक्का क्वेश्चन इससे बनता है, और ये कहीं ना कहीं एक एज अ सप्लीमेंट्री रोल प्ले करता है वेन एवर वी डिस्कस एनी टॉपिक। सो व्हाट इज़ डायमेंशन, जानकारी लेते हैं। यहाँ पे उसकी थेरोटिकल डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। बाप रे बाप, ये एग्जाम्पल से ही ठीक रहेगा। हमारे पास एक क्वांटिटी है फोर्स, कोई मुझे कहता है कि फोर्स के डायमेंशंस बताओ भाई, तो ये डायमेंशन क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट एक ब्रैकेट होती है, ये मैंने ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, एक ऐसी ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर मैंने m लिखा है, l लिखा है और t लिखा है। तीनों ही लिखेंगे क्योंकि क्लास 11 में ये तीनों क्वांटिटी, ये जो मास लेंथ और टाइम है, इनसे ही काम चल जाता है कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में। कैसे होता है मैं बता रहा हूँ अभी। m स्टैंड्स फॉर मास, l स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम। तो कोई भी एक क्वांटिटी लेते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ली है पावर, पावर इज़ अ क्वांटिटी। कोई मुझे पूछता है कि भाई पावर के डायमेंशंस बताओ, मतलब उसको मुझे क्या बताना है वो देखो। पहले हम उसका फॉर्मूला लिखा, पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। उसके हमें यूनिट्स तक जाना है, ठीक है। वर्क इज़ नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टाइम इज़ नथिंग बट टाइम, राइट। फोर्स को हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। सेकेंड एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट था, तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में आ जाएगा, और टाइम सेकेंड में। तो ये सभी हमने उसको एसआई यूनिट्स लिख लिए इसके। तो फाइनली पावर का यूनिट मुझे मिला केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब, ठीक है। वैट नहीं लिखना है क्योंकि वैट लिखने से फिर वो डायमेंशन हम नहीं बता पाएंगे, सो हमें उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है। तो ये आ गया। तो हमें डायमेंशन निकालना है, तो मतलब क्या करना है, यहाँ पे देखो केजी विच इज़ नथिंग बट मास, राइट, मीटर स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट लेंथ, एंड सेकेंड विच इज़ नथिंग बट टाइम। सो मतलब MLT पहले लिखना है, MLT से ही काम चल जाएगा। तुम फिर पूछोगे सर टेम्परेचर आएगा तो फिर R आगे लेटर हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तुम पूछोगे फिर करंट आएगा तो उसके लिए एक लेटर आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन क्लास 11 में इन तीनों के काम चल जाता है मैकेनिक्स में, ठीक है। तो मतलब करना क्या है, यहाँ पे तुम्हें देखना है, ये केजी दिखा, केजी की पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ पे तुमने 1 लिखा। बस इनकी पावर देखनी है और यहाँ पे उनके सर के ऊपर रख देनी है। मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ है, लेंथ की यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो इसके ऊपर मैंने पावर 2 रख दी। टाइम है, टाइम की पावर यहाँ पे 3 है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, तो इसको न्यूमरेटर में ही लिखना है और वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। सो सेकेंड क्यूब है, तो ये 3 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो -3 दिखेगा, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा -3। सो M1 L2 T-3 आर द डायमेंशंस ऑफ पावर। और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने लिया है। पोटेंशियल एनर्जी के कोई मुझे पूछता है डायमेंशंस बताओ क्या है, तो पहले तो उसे फॉर्मूला लिखो। हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। मास इज kg, g इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हाइट इज नथिंग बट मेजर्ड इन मीटर। हम ऐसा यूनिट फॉलो कर रहे हैं। तुम कहोगे सर ग्राम क्यों नहीं लिखा, सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा, विल राइट इन ऐसा यूनिट ओनली, ठीक है। CGS में भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई एक तो फॉलो करना पड़ेगा, सो वी विल फॉलो ऐसा यूनिट। सो ये केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया और नीचे सेकेंड स्क्वायर हो गया। अभी एक बार इसका यूनिट आ गया, अभी डायमेंशंस लिखते हैं। केजी मतलब केजी के ऊपर पावर कितनी है भाई, कुछ नहीं लिखा, मतलब पावर 1 होगी, तो 1 होता है यहाँ पे। मीटर स्क्वायर है मतलब लेंथ की पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, सो यहाँ पे 2।
सेकेंड स्क्वायर है लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में लिखोगे तो सेकेंड -2 लिखोगे, तो दैट पावर इज -2. सो m1L2T -2 इज द डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. क्या इसे याद रखना है क्या कोई चार्ट बना के? कोई ज़रूरत नहीं, बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए. फॉर्मूला के ऊपर से हम यूनिट निकालेंगे और यूनिट से हम उसका डायमेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे और एक छोटे से क्वांटिटीज़ ले लेते हैं. कोई पूछेगा फोर्स का तुम डायमेंशन मुझे बताओ, तो तुमने पहले फॉर्मूला लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इज नथिंग बट kg, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन SI यूनिट्स. सो kg हो गया 1, मीटर इज 1, सेकेंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में वो -2 हो गया. तुम पूछोगे बार बार टाइम तो हमेशा माइनस आ गया कि नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ. अनफॉर्चुनेटली हर एक जो एग्जांपल मैंने लिखा है वहाँ पे टाइम माइनस आ रहा है. नॉट नेसेसरी कि हमेशा वो टाइम की टर्म माइनस आए, ठीक है. तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि टाइम का जो टर्म है वो माइनस ही आता है, नहीं. मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में देखा कि टाइम डिनोमिनेटर में आ रहा है इसलिए वो टर्म निगेटिव बन रही है. अगर नीचे kg आएगा तो kg की टर्म -1 हो जाएगी. वेलोसिटी का कोई एग्जांपल लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकेंड. तो यहाँ पे कोई मास की टर्म है ही नहीं, तो m की पावर 0 लिख दी हमने. यहाँ पे लेंथ है दैट इज़ मीटर, उसकी पावर है 1, और यहाँ पे टाइम मेरे पास है विच इज़ इन सेकेंड, लेकिन डिनोमिनेटर में तो इसको हमने -1 लिखा, ठीक है. सो देर आर मेनी क्वांटिटीज़ बेटा, वेक्टर, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, वर्क. तो इन क्वांटिटीज़ के फॉर्मूला भी हमें पता होने चाहिए और उनके SI यूनिट भी निकालते आना चाहिए. और वेलोसिटी को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? V, मोमेंटम को P, एक्सेलरेशन को A, फोर्स को F से, मोमेंटम को हम J से डिफाइन करते हैं. कभी कभी मोमेंटम P भी डिफाइन कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन उसको जनरली हम J सिंबल से डिफाइन करते हैं. वर्क को हम W सिंबल से डिफाइन करते हैं. सो हम जब लिखेंगे वर्क तो हम सीधा सीधा W इज इक्वल्स टू F इंटू डी लिखते हैं, तो समझ जाएंगे कि ये W क्या होगा भाई, वर्क ही लिखा होगा, ठीक. तो इनके डायमेंशंस ये यहाँ पे क्या याद रखने क्या, बिल्कुल नहीं, बस यूनिट ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए. मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, इम्पल्स इज नथिंग बट फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक. यूज ऑफ डायमेंशन. डायमेंशन का क्या यूज़ होता है भाई? डायमेंशन हमें हेल्प करता है यूनिट कन्वर्ट करने के लिए. यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जहाँ पे हमें कोई क्वांटिटी है जिसका यूनिट फाइंड आउट करना है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा. ये 4 टोटल उसके यूजेस है, उसमें से जो ज़रूरी है वो देखते हैं, ठीक है. यूनिट कन्वर्जन है, इस मेथड से हम जाएंगे नहीं, ये बहुत ही हेक्टिक हो जाता है ये मेथड. तो यूनिट कन्वर्जन हम डायमेंशन के मेथड से नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे बस देख लेंगे यूनिट के मेथड से, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. तो डायमेंशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है यूनिट कन्वर्जन के लिए, लेकिन यूनिट कन्वर्जन हमें आना चाहिए, और वो कैसे करना है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. लेट्स से कोई एग्जांपल लिया हमने, कौन सा एग्जांपल है यहाँ पे, हमने लिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल टॉपिक ही चल रहा है, उसके अंदर वो g की वैल्यू हमने कल लिखी थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये 10 टू द पावर -11 ऐसा लिखा है. टाइप करते वक्त वो मिला नहीं होगा मुझे. और उसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. SI यूनिट में उसे हम इस यूनिट से डिफाइन करते हैं. कल ही हमने देखा था ना, उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का. उसके अंदर से g को हमने ये टर्म में लिखा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2. तो g का यूनिट हमें मिल गया था ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ठीक है. अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है CGS यूनिट में, मतलब ये पूरी जो क्वांटिटी यहाँ पे है उसका यूनिट SI यूनिट में लिखा है, उसको CGS में करो. मतलब न्यूटन को CGS में क्या लिखते हैं बेटा? न्यूटन को हम CGS में डाइन लिखते हैं, और मीटर क्वांटिटी को हम सेंटीमीटर लिखते हैं. तो मीटर स्क्वायर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में. क्यों? क्योंकि हमें CGS यूनिट में आंसर चाहिए. kg को CGS में क्या लिखते हैं? ग्राम से लिखते हैं. तो यहाँ पे kg स्क्वायर होगा तो ग्राम स्क्वायर लिखना पड़ेगा. तो हमें ये कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन मतलब कितना डाइन होता है. तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, 1 न्यूटन इज नथिंग बट 10 टू द पावर 5 डाइन. ये याद ही रखो, 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन. मतलब जब मैं न्यूटन से डाइन जाऊंगा तो मुझे इस क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 टू द पावर 5 से. सो लीजिए न्यूटन बन गया डाइन में, ये रहा 10 टू द पावर 5, हमने प्रीफिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया. अभी मीटर स्क्वायर को मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो कितने से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सो 1 मीटर यहाँ पे कहीं लिखा है क्या? ये यहाँ पे रहा. 1 मीटर इज नथिंग बट 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर. 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा फिर? 10 टू द पावर 4
सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. सो 1 मीटर स्क्वायर को हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग दिस नंबर विथ 10 टू द पावर 4. केजी स्क्वायर को मुझे ग्राम स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो केजी इज नथिंग बट 10 टू द पावर 3. केजी स्क्वायर क्या होगा? 10 टू द पावर 6. सो कन्वर्टिंग केजी स्क्वायर इनटू ग्राम स्क्वायर वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 10 टू द पावर 6. सो ये हो गया 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6. तो ये हमें जाके मिला. इसका कैलकुलेशन इसके साथ मल्टीप्लाई करके 10 टू द पावर -8. तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 विल बी द कन्वर्जन ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज़ इन एसआई यूनिट बाय दिस यूनिट. उसको हमने सीजीएस में कन्वर्ट किया, तो वो मुझे नंबर क्या मिल गया? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8. तो उसकी वैल्यू एसआई यूनिट में कितनी है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11. और सीजीएस यूनिट में उसकी वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8. ये दर्शाता है. ठीक है, ठीक है. तो हमारे पास आगे एक चीज़ है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. ये क्या होता है? एक एग्जांपल हमारे पास है. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर तुम कंसंट्रेशन लूज करोगे, तो आई रिकमेंड सब लोग ध्यान से इसे देखें. हमें एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से ये समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, डायमेंशन का इस्तेमाल करके हमें कोई क्वेश्चन बनते हैं. वो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं यहाँ पे. हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम t अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी. हमें यहाँ पे वेलोसिटी दी है और उन्होंने ही बताया कि वेलोसिटी का हमारा ये फॉर्मूला है. मान लिया वेलोसिटी का ये फॉर्मूला इन्होंने बताया है. उसके अंदर v बताया कि v इज़ वेलोसिटी एंड t इज़ टाइम. वेलोसिटी v है और टाइम t है. और हमें बोला गया है कि ये a b c d ये जो है ये बताओ ये क्या है. मतलब ये मीटर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है या केजी है, इनके यूनिट क्या है और यूनिट क्या है तो डायमेंशन क्या है उनके, ये बताओ. तो उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी डी. तो इनको कैसे करते हैं वो तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. तो हमने एज इट इज़ ये फॉर्मूला लिखा नीचे, v इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी. यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो तुम लोगों को समझना ज़रूरी है. हमें क्या करना है? ए बी सी और डी के यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, कैसे करते हैं देखो. यहाँ पे ये वेलोसिटी है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या हमें पता है वो मैं बता रहा हूँ. वेलोसिटी है, आ गया. वेट, डिस्कनेक्ट हो गया था. स्क्रीन शेयर हो गई क्या? देखो एक बार. आवाज आ रहा है? स्क्रीन और आवाज चेक करके बताओ. यस नो में कुछ आंसर दो. सर आवाज बहुत ब्लर है. अभी चेक करो, शायद से अभी क्लियर हो गया होगा. कैन यू हियर मी नाउ क्लियरली?